बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मछली का सालन बनाएंगे जो कि चावलों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली है। ये कैट फिश है जिसका गोश्त जैसे मैंने बताया था मोटा होता है। ये बोनलेस है मेरे पास 1 किलो। इसके अलावा इसमें 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, नमक हस्बे जायका जाएगा, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टीस्पून इसमें कलौंजी और इसमें जाएगी मेथी दाना। इसमें 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते के जाएंगे और 4 अदद टमाटर हैं। तकरीबन 3 बड़े टमाटर समझ ले, मेरे पास छोटे बड़े हैं तो इसलिए मैंने 4 लिए हैं। प्याज भी 4 छोटी प्याज जाएंगी, 2 हरी मिर्चें हैं और 4 से 5 चम्मच इसमें इमली का पानी जाएगा। ये प्याज और टमाटर के साथ हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें प्याज टमाटर डालेंगे और हम अपना धनिया नमक मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ डालेंगे, हाफ हम दम के वक्त पे डालेंगे इसके अंदर और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम लहसुन का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक मिर्च और तकरीबन 1/8 कप पानी डाल के इसको बारीक हमने ग्राइंड करना है। टमाटर और प्याज हमने रफली काट लिए थे। गरम मसाला जैसे मैंने बताया हाफ हम इसमें डालेंगे, हाफ दम के वक्त पे डालेंगे और नमक हस्बे जायका। 1/8 कप पानी डाल के हमने इसको बारीक पीस लेना है। अब मैंने हाफ कप तेल है, इसको हमने गरम किया है थोड़ा सा। इसमें हम धनिया और कलौंजी डालेंगे भंगार के तौर पे और इसमें अपना कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अब हमने मसाला अपना बारीक पीस लिया है, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ते की और उसकी खुशबू से जो है वो मछली में स्मेल जो आने का डर होता है वो नहीं आएगी। ये मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अभी ये टमाटर और प्याज अपना पानी छोड़ेगी और इसको हमने बिल्कुल अच्छा सा भून लेके उसके बाद मछली डालनी है। और मछली के लिए मैंने आपको बताना था कि मछली अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मछली लेंगे तो उसमें हीक होगी। आप मछली जब भी लें उसको बहुत ज़्यादा बड़ी मछली का जैसे 4-5 किलो का जो दाना होता है वो मत लें। 3 किलो 3-3.5 किलो का जो दाना होता है वो बेस्ट होता है। उसमें आपका गोश्त भी अच्छा निकलेगा। ये बोनलेस गोश्त अगर आप लोगों को निकलवाना है और कोशिश करें ऐसी मछली लें जिसमें हीक ना हो, वरना ये सालन जो है वो अच्छा नहीं लगता, हीक आ रही हो। और अगर आपके पास बिलफर्ज ऐसी मछली आ गई है जिसमें हीक है तो आप जैसे इस वक्त हमने मसाला भून रहे हैं तो आप इसमें 2 चम्मच उसका सिरके का डाल के उसको मछली को थोड़ी देर के लिए रख दें और उसका जब डालने लगे तो उसको एक पानी से धो लें और फिर इसमें डालें सालन में। ये मसाला हमारा भुन गया है, ये देखें हमने इसमें पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब हमने इसमें अपनी मछली को ऐड करना है। मछली के मेरे मोटे स्लाइसिस हैं। बस थोड़ा सा हमने मछली के साथ इसको भून लेना है। मछली चूँकि जल्दी गल जाती है तो इसलिए ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं होगी। और इसका मसाले का तो ऑलरेडी हम भून चुके हैं। मछली को हमने भून लिया है थोड़ा सा। अब हम इसको पानी थोड़ा सा 1/4 कप पानी ऐड करेंगे इसमें, चूँकि हमने बताया कि हम इसको चावलों के साथ यूज़ कर रहे हैं। और 4 से 5 चम्मच मैंने इमली का पानी बताया था आप लोगों को, वो हमने डालना है इसमें। हरी मिर्चें, जो साबुत हरी मिर्चें रखी, और गरम मसाला हमने अपना थोड़ा सा हाफ डाला था, हाफ रखा हुआ था, वो डालेंगे इसमें। बस इसको दम पे रखना है हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसी में ये मछली रेडी भी हो जाएगी और ये दम पे भी आ जाएगा। जी नाज़रीन, हमारा मछली का सालन और राइस हमारे दोनों चीज़ें रेडी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी।
मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।